महिला ने बस अपनी प्यारी टांगों को थोड़ा सा उठाया। उसे क्या पता था कि इससे उसका प्रेमी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। दोनों सिर्फ एक दिन से जानते थे और सुनसान मोटल में समय बिताने आए थे। जब दोनों एक दूसरे के साथ मधुर समय बिता रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि एक साइकोपैथ पहले से ही उन्हें निशाना बना रहा है। ये एक हत्याकांड के लिए प्रसिद्ध रेस्टोरेंट था जो खासकर प्यार में डूबे जोड़ों को निशाना बनाता था। और इससे अनजान दोनों रेस्तरां में आकर अपने दिल की बातें करने लगे। नहीं जानते थे कि डार्क रेस्तरां का मालिक चुपके से उनके कमरे में घुस गया था। पहले उसने उनके दस्तावेज देखे, फिर जाना कि सामने वाले सिर्फ साधारण लोग थे। मुस्कान अनजाने में ही उसके होठों पर खेल गई थी और वह अजीब तरह से छोटी सी सुंदरी की सांस को सूंघने लगा। उसके बाद वह रेस्टोरेंट में आया, होटल मालिक के रूप में दो लोगों से बातचीत की और कहा कि वही यहाँ का प्रसिद्ध जमींदार है। क्योंकि ये 3 पीढ़ियों से सिर्फ एक ही वंशज को पारित किया गया था, उसने अब जमीन को व्यवस्थित करने में दिलचस्पी खो दी थी, इसलिए उसने इसे ऊंचे दाम पर बेच दिया। भले ही अब वह एक अरबपति बन गया हो, लेकिन पश्चिमी शासक के 5वें बेटे हमेशा उसके पिता थे। अगर शिया उसके लिए एक बच्चा पैदा करने को तैयार होती तो वे अपने जीवन के उत्तरार्ध में असीम समृद्धि और वैभव का आनंद लेता। अगर सहमत हो तो अभी उठकर बाहर खड़ी सफेद कार में बैठ जाएं। आखिरकार वह और उसका बगल में बैठा प्रेमी सिर्फ एक दिन पहले ही मिले थे। इसे सोचते हुए उसने अचानक युवा का हाथ धकेल दिया और फिर शांति से हॉल से बाहर चला गया। युवक तुरंत घबरा गया क्योंकि आखिरकार वह उसका आज का प्यार था। लाओ भाई खुश है कि उसकी योजना कामयाब हुई। जाते समय उन्होंने अपने आदमियों को निर्देश दिया कि कल बगल वाले युवक को खत्म कर देना। खोया हुआ युवक अपने कमरे में वापस आता है। उसकी प्रेमिका की विदाई ने उसे गहरे दुख में डुबो दिया, पर अचानक वह जाग उठता है। अगले ही पल छोटी सुंदरी कमरे में प्रकट हो गई। पता चला वह तो बस लाओ भाई को छेड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी उठापटक को ओल्ड मैन व्हाइट ने सर्विलांस में साफ साफ देख लिया था। उसका दिल कठोर और हाथ निर्दयी थे। उसने कसम खाई थी कि वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। लड़की ने होटल में रहते हुए एक अजीब बात देखी। आधी रात को घर के बाहर एक महिला की चीख सुनाई देती है। वे सावधानी से पर्दे खींचती है, लेकिन सामने का दृश्य डरावना होता है। एक आदमी एक महिला का पैर लेकर चलता दिखाई देता है। लड़की डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर का मोटा आदमी सुन लेगा और उसे पता चल गया कि मामला खुल गया है। तो उसने जल्दी से होटल के फ्रंट डेस्क क्लर्क को इस बारे में बता दिया ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। वेटर ने लड़की के डर को जानने का फैसला किया। उसने बहाना बनाया कि लड़की ने रात का खाना नहीं खाया है और पूछा कि क्या उसके लिए कुछ रात का खाना तैयार करना चाहिए। इस समय लड़की को पहले ही पता चल गया था कि यह एक फ्रॉड रेस्टोरेंट है, लेकिन अपनी जान की सुरक्षा के लिए उसने आराम से कहा कि वह पहले ही सोच की है। वेटर ने सुनकर राहत की सांस ली, पर उसे क्या पता था कि वह जाने के बाद लड़की जल्दी से रिसेप्शन पर आई और अलार्म कॉल डायल कर दिया। लेकिन इस पूरी घटना को निगरानी कक्ष में बैठे बॉस ने बड़े ध्यान से देखा। उन्होंने आने वाली पुलिस को रास्ते में रोकने के लिए अपने आदमियों को तुरंत भेजा, पर जैसे ही वे चले गए होटल में एक युवा जोड़ा खाने आया और बड़ी दाढ़ी वाला देख रहा था कि फिर कोई आ रहा है, इसलिए उसने मौके पर चाय में कुछ मिला दिया और युवा प्रेमी बिना किसी सावधानी के थे। बस जैसे ही वे कॉफी पीने के लिए तैयार हुए, आसपास की महिला अचानक पागलों की तरह घंटी बजाने लगी, मानो वह उन्हें चेतावनी दे रही हो कि वे इसे न पिए। जब दोनों उलझन में थे तो बड़ी दाढ़ी वाले आदमी ने अपनी आड़ में आकर सीधे एक शिकारी बंदूक उठाई और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। और आदमी ने तुरंत एक पिस्तौल निकाली, जिसका उपयोग बड़ी दाढ़ी वाले आदमी का सामना करने में किया, जिसे देखकर डरपोक उसने तुरंत अपनी बंदूक फेंक दी और आदमी भी कुछ नहीं कर पाया। और देर न करते हुए वह तेजी से अपनी प्रेमिका को लेकर होटल से भाग निकला। अनजाने में यह सब होटल के मालिक ने देख लिया। उन्होंने उन्हें रास्ते में ही रोकने के लिए अपने आदमियों को आदेश दिया। जब युवा जोड़ा समझता है कि वे सुरक्षित हैं, तो अचानक उनके पीछे से एक पुलिस कार आती है और उन्हें रोक देती है। महिला सोचती है कि वह अंततः बच गई है। दोनों इस तरह से जमीन पर गिर गए। औरत को लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया और आदमी को 5 मीटर गहरे कुएं में फेंक दिया गया था। आदमी 5 मीटर ऊंचे कुएं में फंस गया था। चिकनी दीवारों के बिना बाहरी मदद के चढ़ना बहुत कठिन था, लेकिन जब वह लगभग निराशा में था, उसे कैद करने वाले खलनायक ने अचानक एक भयानक पहलू देखा। बॉस ने अपनी पत्नी के साथ सार्वजनिक रूप से डेट करने की बात स्वीकार की, लेकिन उसने तुरंत उन्हें बेनकाब नहीं किया, बल्कि इंतजार किया। इस रात मैं बिना किसी संकोच से अपनी पत्नी को, जिसने मुझे धोखा दिया, जीवित छोड़ दूंगा। फिर उसने गड्ढे में पड़े आदमी को खोज निकाला और उससे अपने की पर पश्चाताप किया। और वह आदमी सब कुछ सुनकर भौचक्का रह गया। पर अचानक वह आदमी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसे एक सीढ़ी के रूप में दूसरे आदमी के शरीर का उपयोग करना पड़ा। वह सफलतापूर्वक गुफा से बाहर निकल आया और इसी समय उसकी प्रेमिका ने भी अपने शरीर को बेचकर बुरे आदमी को उसके लिए कैद खाने का दरवाजा खोलने में सफलता प्राप्त की। और जब बड़ी मूंछ वाला आदमी सोच रहा था कि वह खुशियों में डूब जाएगा, वह महिला ने उसकी आंखें फोड़ दी। इसी समय वह आदमी भी आवाज सुनकर दौड़ा आया और बिना किसी संकोच के उस घनी दाढ़ी वाले को लाठियों से मार डाला। फिर तुरंत अपनी प्रेमिका के साथ कार में भाग निकला और होटल छोड़ दिया। और यह दृश्य मोटल के मालिक ने देखा, जिसने वाहनों को रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए सड़क के बीच में कदम रखा। ओह ओह, बस इस तरह युवा जोड़े ने अंततः होटल मालिक को मार डाला और भाग गए। एपिसोड